अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक उर्दू, जहाँ से जैसे का से ज्ञा और ए से जेड और अलिफ से बड़ी ये होता है। चाहे ये हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इससे कुछ नहीं होता। भाषा हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको हर भाषा आती रहेगी, कहीं भी आप बाहर गए, जैसे कहीं आपको बोर्ड अगर उर्दू का मिल गया तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपको हिंदी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि मुसलमान सिर्फ उर्दू पढ़ते हैं और हिंदू सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान भी संस्कृत पढ़ते हैं। ऐसे मुसलमान हैं जो संस्कृत में पीएचडी किए हैं, ऐसे हिंदू हैं जो उर्दू में पीएचडी किए हैं। तो इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं है, भाषा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आइए तो हम आपको बेसिक सिखाते हैं अलिफ से से तक। जैसे उसमें इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, वैसे अलिफ से बड़ी में 38 अक्षर होते हैं। 38। ये है अलिफ, इसको कहते हैं अलिफ, और हिंदी में इसको कहते हैं आ। ये है बे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ये है अलिफ, जिसको हिंदी में कहते हैं आ, और ये है बे, जिसको हिंदी में कहते हैं बा। ये है पे, जिसको हिंदी में कहते हैं पा। ये है ते, जिसको हिंदी में कहते हैं ता। ये है टे, जिसको हिंदी में कहते हैं टा। ये है से, जिसको हिंदी में कहते हैं सा। ये है जीम, जिसको हिंदी में कहते हैं जा। ये है चे, जिसको हिंदी में कहते हैं चा। ये है हे, जिसको हिंदी में कहते हैं हा। ये है खे, जिसको हिंदी में कहते हैं खा। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी खा लिखा होता है तो उसके नीचे यहाँ चंद्र बिंदी दी होती है। ये खा की अलामत होती है। यहाँ खे के नुक्ते, ये इसको हरफ से निकालना पड़ता है, खा। और ये हो गया दाल, जिसको हिंदी में कहते हैं दा। ये हो गया डाल, जिसको हिंदी में कहते हैं डा। ये हो गया जाल, जिसको हिंदी में कहते हैं जा। ये हो गया रे, इसको हिंदी में कहते हैं रा। ये है अड़े, जिसको हिंदी में कहते हैं ड़ा। है जे, जिसको हिंदी में कहते हैं जा। तो आइए हम बस इतने ही अक्षर के बारे में आपको बताते हैं, इतना ही। जैसे आ है, अलिफ है और बे है। अब इसको हम लोग उर्दू में क्या होता है, सिर्फ एक ऊपर होता है, इसको कहते हैं ज़बर। इसको कहते हैं ज़बर, जो नीचे लगता है उसको कहते हैं ज़ेर, और जो इसके ऊपर ऐसे लगता है इसको कहते हैं पेश। ये है जैसे आ, छोटा आ से वो वाइवल्स होता है, जैसे आ से आ तक होता है हिंदी में, वैसे हम उर्दू में होता है अलिफ और ज़बर और ज़ेर और पेश। तो उसमें हम लोग इसी तीनों सहायता से उर्दू का हम चाहे जो भी जिस फॉर्म में रखना चाहते हैं बना लेते हैं, ज़बर से, ज़ेर से, पेश लगा के। तो ये हो गया, ये अलिफ है और ये बा, और यहाँ ये आ है और मिलके बा। तो अब चलिए यहाँ लिखते हैं अलिफ, अलिफ और यहाँ बे। और हम क्या बताए थे, यहाँ आ और आ और बा। अब ये अलिफ को
अब हमको अगर लिखना है अब, तो अलिफ का जो पहला अक्षर होता है वो मिलाया नहीं जाता। बाद में अगर अलिफ आता है तो मिला देंगे, लेकिन पहले अक्षर में अगर हमको मिला के अब लिखना हुआ तो आ और बा मिला के ये हो गया अब। बट हिंदी में लिखना हुआ, उर्दू में लिखना होगा तो सिर्फ ये अलिफ और बे, इसको मिलाया जाएगा। और यही अलिफ अगर यहाँ मिलाना पड़ जाए, इसके बगल में प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, अलिफ यहाँ मिलाना होता तो इसके अंदर हम मिला देते यानी ये हो गया बे, और इसके अंदर अलिफ मिला दिए, बे अलिफ जो और बा हो गया। समझ में आया गाइस आप लोग को? अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई भी दिक्कत है तो वो भी बताइएगा, फिर हम आपको समझाएंगे। अब जैसे ये हो गया पा और ये हो गया ता, ये हो गया पे और ये हो गया ते। अब आपको लिखना है तब, या लिखना है आपको पत, जो भी लिखना है। तो ये हो गया आपका पे, ये हो गया आपका ते, ये हो गया पा और ये हो गया ता। जोड़ना, प्लस करना, जोड़ना हो गया, ये हो गया, इसको जोड़ना है, ये इसको जोड़ना है। अब ये पे को ते में मिलाना है तो हम क्या करेंगे, इसका आधा अक्षर लिखेंगे, पे का, पे हो गया। अब इसी को ते में, उसके बाद कोई अक्षर होता तो इसको भी आधा लिखते हैं, बट कोई अक्षर नहीं है तो इसको हम पूरा लिखेंगे, पे और ते मिलके पत। और ये हो गया मेरा। अब हमको हिंदी में लिखना है पत, तो ये हो गया पा ता मिलके पत। ये उर्दू है, ये हिंदी। जैसे इसी का उल्टा हमको लिखना है तप, तो ये हो गया ता और इनके पा हो गया। अब इसी को हम, ये जो ते है, अब ये ते को हम आधा लिखेंगे, ते, और पे को पूरा लिखेंगे, पे हो गया ता। समझ में आ गया? 2 अक्षर। उसके बाद आपका क्या है, टे और से, टा और सा। जैसे सट लिखना है, सट, टे और से, टे और से। यहाँ लिखना है टा और सा। अब आपको लिखना है यहाँ, इसको मिलाना है, जोड़ के लिखना है टा और सा, ये हो गया सा, ये हो गया टा, टा और सा मिलके टस। अब इसको लिखना टा और सा मिलके हो गया टस। अब हमको लिखना है सट, फिर हम यहाँ लिखेंगे सा आधा, उसके बाद टा, हो गया सट। हिंदी में लिखना होगा तो लिख देंगे सा और टा, सट। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर नेक्स्ट पे हम आपको और बताएंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर बताइएगा हमको, तो हम और आसान अल्फाज में इसको समझाएंगे। ठीक है? हम आपसे सबसे यही निवेदन है मेरा, यही कहना चाहते हैं कि सब लोग उर्दू सीखिए। हर भाषा हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? थैंक यू, बाय।